नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः एपिसोड 6 में। एपिसोड 3 में जब मैं दामोदर की कहानी बता रहा था, गोनंदा द्वितीय की कहानी बता रहा था और गोनंदा प्रथम की कहानी बता रहा था, तो मैंने जब बोला कि दामोदर द्वितीय के जो बेटे हैं वो दामोदर द्वितीय है, गलतीवश मैंने वो 2 बार उनका नाम लिया। वो गोनंदा द्वितीय के नाम से आप समझिए और सुनिए। तो आगे बढ़ते हैं एपिसोड 6 में। तो एपिसोड 6 में अब जो राजाओं की कहानी आगे बढ़ती है, तो एक प्रमुख नाम आता है राजा विजयनंदा का। विजयनंदा जो थे वो पांडवों के एक प्रमुख राजा थे और उनके श्रेय में विजेश्वरा क्षेत्र बसाने का है। तो उन्होंने जो वो क्षेत्र बसाया विजेश्वरा, वहाँ पे उन्होंने मंदिर का निर्माण भी किया और वो विजेश्वरा मंदिर आज भी है और लोगों की आस्था वहाँ पे है और लोग जाते हैं। सिर्फ लोगों की आस्था सिर्फ मंदिर से ही नहीं है, वहाँ से एक पंचांग निकलता है जिसको विजेश्वरा पंचांग कहते हैं, जो सारे सर्व कश्मीरी हिंदुओं के घरों में मिलता है। विजेश्वरा पंचांग, जिसको हम जंतरी भी कहते हैं। तो वो जंतरी वहाँ पे उसी वहाँ से बोलते थे, वहाँ पे ब्राह्मण लोग बैठते थे, तो वो पंचांग का वो हर साल बनाते थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष से जो आरंभ होता था हमारा, प्रथम से प्रतिपदा से, तो उस पंचांग का निर्माण वो हर साल वहीं पे करते थे या लिखते थे। तो विजेश्वरा को बसाने के बाद जो उसके बाद विजयनंदा राजा द्वारा उसके बाद जो आता है नाम, वो आता है, वैसे तो सुखदेवा और रामानंदा भी थे, लेकिन जो प्रमुख नाम आता है वो सांदीमन का आता है। सांदीमन, राजा सांदीमन ने सांदीमत नगर बसाया था। वो सांदीमत नगर जो था वो वुलर क्षेत्र के आसपास में था और जिसको सलबट नगर भी कहते हैं। तब उन्होंने बसाया था 5000 वर्ष पूर्व। इसलिए मैंने बोला मैं डेट कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं 5000 वर्षों पूर्व बोल रहा हूँ। तो उन्होंने जो बसाया था वो आज के युग में बोलते हैं वो सलबट नगर जो है वो अब वुलर झील का ही एक हिस्सा बन चुका है, शायद समा गया है उसमें और अब वो नहीं है, लेकिन एक ज़माने में था या वापस आ गया है, इसका मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और ये सांदीमन राजा के बाद जिन्होंने सलबट नगर बसाया था, जो सलबट नगर अभी कहते हैं, सांदीमत नगर बसाया था। और उसके आगे जो यात्रा चलती है राजाओं की, वो तो काफ़ी चलती है, लेकिन प्रमुखता से कई सारे राजा आते हैं। फिर उनमें से एक राजा बम्बरू भी थे, जो विख्यात प्रेम प्रसंग के लिए थे। उनकी कुछ रानियां थी, लेकिन थोड़े वो प्रेम प्रसंग में ज़्यादा रहते थे और उनका जो प्रेम प्रसंग एक नारी स्त्री पे था, तो वो उसके प्यार में इतने मग्न थे कि वो मतलब गिरफ्तार हो गए उनके प्यार में। तो वो वहाँ पे जब उनके घर पे जाते थे, आसपास होते थे, तो वो एक हमिंग बी जो है उसकी आवाज़ निकालते थे। तो हमिंग बी की आवाज़ जब निकालते थे तो वो नारी वो समझती थी, तो बाहर आकर उनसे मिला करती थी। तो उनका जो वो मिलन होता था वो लोगों को पता चला, राजा ऐसा करता है। तो वो जो भंवरे की जो हमिंग है, जो धुन है, वो कश्मीरी में भुम्बुर कहते हैं जिसको। तो फिर उनको राजा बमरू के नाम से ही पहचाना गया। आज के समय में हमारे पास जो कश्मीर में जो सरनेम है वो बमरू के नाम से भी काफ़ी घराने हैं वहाँ पे। लगता है उनका संदर्भ राजा बमरू से हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे घराने हैं जिनका संदर्भ कई राजाओं से है, तो वो सरनेम पड़ा है। तो आगे ये तो राजा बमरू का हो गया, लेकिन अब राजा भगवंता जो कुछ ग्रंथों में आखिरी राजा बताए गए हैं पांडवों के, तो राजा भगवंता को ललकारते हैं लावा। लावा उनको चुनौती देते हैं और लावा जब उनको चुनौती देते हैं तो
राजा भगवंता पराजित होते हैं युद्ध में, तो लावा अपना राज्य स्थापित करते हैं, और जो राजा लावा है उनकी एक कहानी है कि वो जो दामोदर द्वितीय है उनके वंशज थे। अब 1300 साल के बाद देखिए उनका वंशज वापस अपना राज्य प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब दामोदर द्वितीय का वध हो गया राजा परीक्षित द्वारा, तो यशोवती जो है वो गोनंदादित्य के पत्नियों के साथ में कहीं वन या कहीं दूर क्षेत्र में उन्होंने शरण ले ली, और उन्हीं एक पत्नी से जो वंशज पैदा हुआ वो आगे चला 1300 साल तक, और उन्होंने वो जो राज का जो सारा ये कल्पना थी उनके दिमाग में, वो 1300 साल तक चली, और आखिरकार उन्होंने उसे वापस प्राप्त किया राजा लावा ने। अच्छा, ये राजा लावा जब आए तो उससे ही फिर पांडवों का वंश जो है वो समाप्त हो गया कश्मीर में, और गोनंदा साम्राज्य वापस स्थापित हो गया। राजा लावा ने कई कार्य किए। कहते हैं उन्होंने 84 लाख पत्थरों के घरों का निर्माण किया, और जो 84 लाख पत्थरों के घर थे वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को बसाया। ज़्यादातर ब्राह्मण ही थे तो उनको बसाया। वहाँ 84 लाख उन्होंने लेदर जो है वो पहलगाम का क्षेत्र के जिसको कहते हैं, वो नदी है वहाँ पे लेदर, उस क्षेत्र को लेदर कहते थे पहले। तो लेदर के क्षेत्र में उनको बसाया, ब्राह्मणों को भूदान देके। और राजा लावा ने ही लोलार बसाया, जिसको आज के समय में लोलाब कहते हैं। तो लोलाब बसाने का श्रेय भी राजा लावा को जाता है। तो ये जो निर्माण हो रहा है लोलाब का, लेदर का, ये सारा कश्मीर ही है और कुछ नहीं है। और कश्मीर का निर्माण हमारे पूर्वजों ने, और जो कश्मीर में बसे उनके भी वो पूर्वज हुआ करते थे। जो मैंने पहले इससे पहले के एपिसोड में बोला है कि जो मेरा 5वां एपिसोड था उसमें मैंने बोला है जो कश्मीर में मुस्लिम है वो भी मूल निवासी है वहाँ के, लेकिन उन्होंने अपना धर्म से निकलकर एक पंथ चूज़ किया, इस्लाम। वो किस कारण किया, किस वश किया, वो आगे हमें इतिहास बताएगा। मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा उस चीज़ के लिए, न मेरा वो यहाँ पे प्रयत्न है उनको गलत ठहराने का। जो इतिहास में घट चुका है वो लिखित है, उसको मैं आज सही या गलत ठहराऊँ उसके लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ना मुझे वो करना चाहिए। वो सही था या गलत था, मैं वो कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस इतिहास दोहरा रहा हूँ आपके सामने, जो हुआ है उसको बता रहा हूँ। बस आप के लिए और पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ कि कश्मीर से हमारा ताल्लुक़ है। कश्मीर जितना मेरा है उतना आपका भी है, और कश्मीर भारतवर्ष के साथ में ही था। आपने अपना पंथ बदल दिया, आपने अपना धर्म बदल दिया, फिर एक पंथ में चले गए, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कश्मीर को हम अलग कर दें। आप भारत में रहिए, रेस्पेक्टफुली रहिए। मैं ये कहता हूँ आपको अगर अपना विमर्श भी करना है, आपको अपना फैसला भी करना है, तो भी शांतिपूर्वक कीजिए। लेकिन उस शांतिपूर्वक फैसले तक पहुंचने के लिए आपको हमारा साथ लगेगा, लेकिन हम साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं। जो मैंने बोला पिछले एपिसोड में, एपिसोड 5 में, मैं आपके सामने वो मुतालबा अभी भी रख रहा हूँ। आप उस पर गौर कीजिए या विचार विमर्श कीजिए, आप गौर से उसको समझिए। ये सही प्रस्ताव है। आप हमें जेहलम के नॉर्थ में एक जगह दीजिए, चिन्हित करते हैं वो जगह, सब मिलकर बैठकर, पीपल टू पीपल। गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी, ना विदेशी कोई गवर्नमेंट आएगी, ना भारत गवर्नमेंट आ जाएगी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अब पीपल टू पीपल कौन है? जो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे यहाँ पनून कश्मीर है। पनून कश्मीर हमको एक
हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत एक दो ऑर्गेनाइजेशन, दो तीन ऑर्गेनाइजेशन और होगी, वो तीन चार मिलकर, और आपके यहाँ से जितने भी आप सोसाइटी बनाते हो, पीपल्स सोसाइटी, हमारे यहाँ से भी ये पीपल सोसाइटी है, तो ये बैठकें करेंगे, एक विचार विमर्श निकलना चाहिए, 6 महीने में निकले, 1 साल में निकले, जहाँ हमने 33 साल वेट किया वहाँ 1 साल और वेट करेंगे, और इसका जो निष्कर्ष निकलेगा हम वो प्रस्ताव मुश्तरका तौर पर मिलकर भारत सरकार के सम्मुख पेश करेंगे, सामने पेश करेंगे, और हमें अपना स्थान मिलेगा। आप भी इससे बरी हो जाओगे जो आपको ताने सहने पड़ते हैं हमारी वजह से, कि आपने कश्मीरी पंडितों को या हिंदुओं को या कश्मीरी सारस्वतों को भगा दिया। हम जितने भी कश्मीरी सारस्वत हैं जो वापस आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। हमें भी पता है रोज़ी रोटी हमारी बाहर है, कश्मीर में इतनी रोज़ी रोटी नहीं है, लेकिन जो मेरी जनरेशन है, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन है, या जो नीचे की जनरेशन, कुछ लोग कश्मीर में रहना चाहते हैं। वो अपना, जब हमारा अलग प्रांत बनेगा, एक यूनियन टेरिटरी बोलिए, तो हम उसमें हल्का फुल्का रोज़गार तो निर्माण कर ही लेंगे। कुछ आईटी कंपनियां भी आ जाएगी। अब मैं तो कहता हूँ आप भी वही पहल कीजिए, आपके यहाँ भी आईटी कंपनीज आ जाएगी, विस्तार हो जाएगा, हम आपस में कंपटीशन करेंगे, लेकिन आपके बीच में रहकर नहीं, हम आपके एक इमीडिएट पड़ोसी बन सकते हैं, क्षेत्र वाइज, घरों के पड़ोसी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो, आपको भी पता है, मेरे को वो ज़ख्मों को कुरेदना नहीं है, ज़ख्म है। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि जब हम विस्थापित हुए 90 में, 90 के बाद से ही आप लोग जब जम्मू आते थे हमसे मिलते थे, और हमने भी 90 के बाद जब हम कश्मीर गए, कुछ समय के बाद, तुरंत 90 के बाद नहीं, मैं कहता हूँ 95-96 के बाद थोड़ा सा माहौल में तब्दीली आ गई, चेंज आ गया, परिवर्तन हुआ, तो हम भी कश्मीर में आपके घर जाने लगे। मैं स्वयं गया हूँ अपने दोस्त के घर, अच्छा लगा, लेकिन क्या मैं वहाँ हमेशा रह सकता हूँ? ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कश्मीरी हिंदू आपके लिए खतरा नहीं है, आप भी समझते हो। आपके इसमें वैल्यू एडिशन होगा, ये निश्चित है। हम भी आपसे कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन आप हमसे ज़्यादा प्राप्त करोगे कई विषयों पे। आप इसको स्वीकारते भी हो, तो क्यों ना हम वो आपस का सामंजस्य बनाए और हम मिलकर एक डिसीजन ले। यहाँ से पनून कश्मीर के अंडर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ से आपके ओर से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। मैं तो कहता हूँ अगर हुर्रियत भी हो, जो बच्ची खुची हुर्रियत है वो भी हो, वो भी बैठे, जो शांति से बात करना चाहते हैं। फिर आप अपने मुतालबे सेपरेटली उठा सकते हो। आपके बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बजता ना, आपने कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया, डरा दिया, आप रेस्पेक्टफुली बोल सकते हो, हमने तो उनका समाधान कर दिया, अब हमारा समाधान कर दो। एक ठोस कॉन्क्रीट प्लान दे रहा हूँ आपको, इस पे गौर कीजिए, इस पे विचार विमर्श कीजिए, और अगर सहमति बनती हो, आप जम्मू आते हो, आप चैनल क्रिएट कर सकते हो। चैनल कश्मीर इतिहास रहेगा, लेकिन चैनल जो पीपल टू पीपल चैनल है वो चालू रहे, बना रहे। मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा।